हे, आई एम मीर फ्रॉम Dev11। इस वीडियो में मैं आपको JSX के बारे में कुछ बेसिक्स बताऊंगा। JSX टॉपिक्स दो वीडियो में डिवाइडेड है। इस वीडियो में हम JSX का बेसिक्स देखेंगे, JSX क्या है एंड कैसे यूज़ होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि JSX को रिएक्ट कैसे समझता है एंड यूज़ करता है। तो आइए JSX क्या है और कैसे यूज़ होता है रिएक्ट में उसको देखें। सबसे पहले थोड़ा थियोरेटिकल चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो JSX का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट XML। ये एक जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स एक्सटेंशन है। मतलब ये जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करता है। तो आइए उन चीज़ों को हम रिएक्ट जेएस का कोड से समझते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट में हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से जनरेटेड बॉयलर प्लेट कोड देख पा रहे हैं एंड राइट में वो ऐप रनिंग हमें दिख रहा है। अब आप लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे कि स्क्रीन के लेफ्ट कोड बेस में कुछ HTML जैसा कोड दिख रहा है, तो हम उसे समझते हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया है। हमने एक लोगो नाम की चीज़ को इंपोर्ट किया है जो कि एक फ़ाइल है, उसको हमने एज अ वेरिएबल इंपोर्ट कर लिया है, और हमने CSS फाइल इंपोर्ट किया है। अब हमारा एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जिसका नाम है ऐप। उससे कुछ भी अभी यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिया जा रहा है, बट उसमें हम लोग पैरामीटर्स दे सकते हैं जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। फिर हमने नॉर्मल फंक्शन की बॉडी के लिए को स्टार्ट किया है। फिर हमारे पास एक रिटर्न स्टेटमेंट है जिससे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन के बाहर कुछ, और उस रिटर्न के अंदर हमें ये HTML का कोड दिखाई दे रहा है जिस पर हम लोग गौर करेंगे आगे चलते। फिर हम लोग सिंपली उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं इस फाइल से। तो आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि ये HTML जैसा जो आपको कोड दिख रहा है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, ये डिव टैग, हेडर टैग, इमेज टैग, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग, ये सब हमने HTML में देखा है, और ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो पहला बात तो ये है कि ये HTML नहीं है। रिएक्ट जेएस ने हमें एक इजी तरीका प्रोवाइड किया है कोड करने का, ताकि हम लोग HTML जैसा कोड लिखें और उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, एंड रिएक्ट जेएस अंदर में ही उसको कुछ करके उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके और फिर उसको हमारे डॉम में प्रिंट कर देगा, हमारे डॉम में सबको प्रिंट करेगा। तो बेसिकली ये जो हमने HTML जैसा कोड लिखा है उसको रिएक्ट जेएस लेके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके और फिर उसे डॉम में प्रिंट कर देगा। ओके, सो और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देने के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि JSX इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, मतलब वो एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करता है। तो जावास्क्रिप्ट में उसने क्या क्या फीचर्स ऐड किया, पहला तो हम लोग एक HTML टाइप का कुछ सिंटैक्स हम लोग लिख पाएंगे जावास्क्रिप्ट में, और दूसरा हम लोग ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर किसी भी तरीके का वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। एंड व्हाट आई मीन बाय वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ एनीथिंग इज़ ट्रू, अगर कुछ ट्रू है तो रिएक्ट इज़ ऑसम, एल्स रिएक्ट इज़ नॉट ऑसम। ओके, जैसे ही मैं ये सेव करूँगा तो यहाँ पे रिएक्ट इज़ ऑसम प्रिंट हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो बेसिकली इसने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जैसे मैंने बोला कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आप रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी कुछ न्यू फंक्शंस लिख सकते हैं, जैसे इस रिटर्न समथिंग। आप लोग यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट का कोड ऑफ कोर्स लिख सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के बाहर, और या फिर आप लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर HTML टाइप का जो कोड लिखा हुआ है उसके बीच में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। इजंट इट अमेजिंग, राइट? सो ये हमारा जैसे ये बेसिकली हमें रिएक्ट ने प्रोवाइड किया ताकि हम लोग जावास्क्रिप्ट को और पावरफुल बना रहे हैं बेसिकली। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ये देख रहे होंगे कि पर HTML में हम लोग कभी भी किसी चीज़ को क्लास जो देते थे तो उसमें हम लोग सिर्फ क्लास लिखते थे, बट यहाँ पे क्लास नेम लिखा हुआ है, और क्लास नेम दे के हमने सारे CSS वाले क्लासेस का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि ये ऐप लोगो CSS क्लास, ऐप CSS क्लास। तो इन सारे CSS
क्लासेस को मेंशन करने के लिए हमने क्लास नेम कीवर्ड का यूज़ किया है, ना कि क्लास का यूज़ किया है जैसे HTML में होता था। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में। तो बेसिकली क्लास से हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोई न्यू क्लास कीवर्ड से हम लोग कोई न्यू क्लास बना सकते हैं, और उसके अंदर फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट उस क्लास को कुछ प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। जैसे जैसे ये मैंने एनिमल क्लास अभी बनाया, तो मैं इसमें और प्रॉपर्टीज़ दे सकता हूँ कि एनिमल का नाम क्या है, एनिमल किस टाइप का है, डज इट फ्लाई और नॉट, एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, जिसका यूज़ करके हम लोग एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसका हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एंड हम लोग उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं और वो सब। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे क्लास लिखेंगे तो रिएक्ट का कंपाइलर इसको एरर समझेगा। हाँ, क्योंकि जब वो इसको कंपाइल करेगा तो वो क्लास देख के समझ नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आके इसका कंसोल में देखेंगे तो रिएक्ट आपको ऑलरेडी वार्निंग दे रहा है कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। तो रिएक्ट का वार्निंग एंड लाइक एरर देना बहुत मतलब ईजिली आपको समझ में आता है। ये अभी डेवलपमेंट मोड में यहाँ पे हमें चलता हुआ दिख रहा है, पर प्रोडक्शन में ये फेल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि क्लास नहीं, क्लास नेम लिखना है हमें, ओके। तो हमने ये लिख दिया। अब जैसे ही रिएक्ट ये क्लास नेम देखता है तो रिएक्ट खुद से उसको जाके क्लास कीवर्ड में, जब वो डॉम में प्रिंट कर रहा होता है तो उसको क्लास कीवर्ड में चेंज कर देता है, जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा था div क्लास नेम ऐप, और यहाँ पे हमें दिख रहा है div क्लास ऐप। तो रिएक्ट ने क्या किया, फिर देखिए हेडर में क्लास ऐप हेडर दिख रहा है, हमने यहाँ क्लास नेम लिखा था। तो रिएक्ट ने ये क्लास नेम देखा और उसने कंपाइल कर दिया, और उसके बाद जब उसको डॉम में प्रिंट करने का बारी आया तो उसने क्लास में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से उसने एरर को अवॉइड कर दिया। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड इसको रिलोड करूँगा तो अब वो एरर चला गया। तो इसलिए हम लोग क्लास नेम यूज़ कर रहे हैं, एंड JSX से हम लोग जावास्क्रिप्ट को और एडिशनल फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग कुछ HTML टाइप का कोड जावास्क्रिप्ट के साथ साथ लिख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं बिटवीन और HTML कोड। और हम लोग नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हैं वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग क्लास नेम्स भी मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट JSX एंड उसका बेसिक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि JSX को रिएक्ट कैसे कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में एंड कैसे यूज़ करता है। थैंक यू।